हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और ये रीडिंग है कि दिसंबर का एनर्जीज आप सबके लिए और हम सबके लिए कैसा रहेगा, बाबा का क्या मैसेज है, क्या आपके लिए एनर्जीज है दिसंबर के पूरे मंथ के लिए, क्या आपको मिलना ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्या आपको बताया जा रहा है कि करना चाहिए सो दैट कि आप अपने ओवरऑल एनर्जी, अपने ओवरऑल मंथ को कैसे, किस गाइडेंस के थ्रू कैसे नेविगेट करें, कैसे आगे बढ़ें और कैसे बाबा की जो ब्लेसिंग्स है वो आप पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे कार्ड्स निकले हुए हैं। क्या करता है कि बहुत ज़्यादा जो है आपकी एनर्जी के अंदर स्टेबिलिटी आने वाली है दिसंबर के मंथ में भी, और आगे भी कैरी ऑन करने वाली है, क्योंकि जो कार्ड आया है वो है द सन कार्ड। सो आने वाला मंथ, दिसंबर मंथ प्लस न्यू ईयर भी ये कैरी ऑन करेगा। ये एनर्जी बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस, जॉय, ब्लिसफुलनेस। क्रैकर बर्न हुआ है, अगर आप सुन पा रहे हैं वैसे तो इट्स लाइक अ कॉन्फर्मेशन कि यस यू नो धमाकेदार होने वाला है आपका दिसंबर। बहुत अच्छा, खुशियाँ, सेलिब्रेशंस, सो ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं तो काफ़ी न्यू बिगनिंग्स वाला दिख रहा है कि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया खरीद रहे हैं, कुछ नया आएगा आपके लाइफ में। स्टेबिलिटी लाइफ में इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग कि बाबा बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे लाइफ के अंदर हर तरीके से स्टेबिलिटी आने वाली है। लव में, करियर में, फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप्स में, हर तरीके से आपका एक सुंदर सा व्हाट आई एम गेटिंग कि घर भी है, फाइनेंसेस भी अच्छे है, क्या कहते हैं, और ओवरऑल एनर्जी अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है अब आप उसमें डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है, रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा एक इल्यूजन जैसा दिखाई पड़ेगा कि मैं खुश नहीं हूँ अंदर से, बट हैप्पीनेस इज़ अ इनसाइड जॉब। मतलब ये एक अंदरूनी काम है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इमोशंस में आपका उतराव चढ़ाव है लाइफ के अंदर आपकी, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप बुराई ही देख रहे हो, खाली आप अच्छाई नहीं देख रहे हो। आपके पास जो अच्छा है वो नहीं देख रहे हो आप, ठीक है। आपके पास जो स्टेबल है, स्टेबिलिटी आई है, मिलेगी आपको, वो आप नहीं देख पाओगे। तो बाबा ये वार्न कर रहे हैं कि यू हैव स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, यू हैव दैट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। तो उसको आप देखो, ब्लेसिंग्स को आप देखो, है ना। और क्योंकि आप ये नहीं देख रहे हो, जो 2 कप्स है ना, आप सिर्फ नेगेटिव देख रहे हो, जो ये 2 कप्स नीचे गिर गए, ठीक है। सो यू बीन आस्क्ड टू लुक एट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स, बी इन ग्रैटिट्यूड, सो दैट अपना माइंडसेट जो आप नेगेटिव में है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उससे निकल के अपने पॉजिटिव्स पे और अपने ब्लेसिंग्स को आप काउंट करते चले जाएं, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा आएगा आपके उसमें, जो ये चैलेंज है, जहाँ पर आप ये नेगेटिव उसमें जाओगे, फिसलते चले जाओगे, वहाँ पे से आपको निकलने के लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाबा का कहना है कि यू हैव दैट विजडम। आपके पास वो विजडम है, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा भी इन्फिनिटी है, तो वो क्राउन चक्र आपका ओपन है, आपके ऊपर डिवाइन गाइडेंस है, आपके पास विजडम है, ठीक है। आपके पास एक तरीके का नोइंग है, एक गिफ्ट है आपके पास, जहाँ पे आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप फिर भी कहीं ना कहीं रुक जाते हो, पॉज कर जाते हो, डर जाते हो, फियर में आ जाते हो, बट यू शुड नो कि आपके पास बहुत सारा ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है ना वो ब्लेसिंग का कार्ड है। सो ये 2 स्टूडेंट्स हैं और ये अपने गुरु की ब्लेसिंग्स। तो आपके गुरु अगर शिवा है, शिवा तत्व है, बाबा है, भैरव बाबा है, किसी भी फॉर्म में आप शिवा को अगर आप प्रे कर रहे हैं, रुद्र है, हनुमान जी हैं, सो एनी फॉर्म ऑफ शिवा दैट यू आर, आप अगर कर रहे हो तो समझो कि उनकी, उस गुरु की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, वो आपको विजडम भी दे रहे हैं, वो आपके
आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि मेरा लाइफ जो है ना ऑटो पायलट मोड पे है, तो ये समझिए कि वो ऑटो पायलट का जो रिमोट है वो उनके पास है, ठीक है। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, यही आ रहा है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, बिकॉज अंडरस्टैंड दैट he is now have taken the ऑटो पायलट मोड का रिमोट अपने हाथ में, और वो अब इसको आपके लाइफ को आगे गाइड कर रहे हैं। साथ साथ आपके जो क्या कहते हैं, ये बोला जा रहा है कि आपको ना मतलब एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगेगा कि मेरे को बस सब कुछ अब चाहिए, सब कुछ अब चाहिए। बहुत इम्पेशेंट एनर्जी, जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब कुछ अभी मिल जाए, ये मिल क्यों नहीं रहा है, मेरे काम पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे काम क्या कहते हैं बन क्यों नहीं रहे हैं, डिले क्यों हो रहे हैं। तो आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है, ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, आपको ये बोला जा रहा है कि पॉज, रेस्ट, रिजुवनेट। आपकी एनर्जी इतनी यूज़ होने वाली है आने वाले टाइम पे आपके पर्पस के लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि एक छोटे छोटे रेस्ट, छोटे छोटा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करते रहो, पॉज लेते रहो, बीच बीच में रिफ्लेक्ट करते रहो, ओके, है ना। और ये बोला जा रहा है कि क्योंकि पॉज जब आप लोगे ना, तब आपकी एनर्जी जो होगी वो आपको गाइड करती रहेगी, आपकी इंट्यूशन, आपका हायर सेल्फ, बाबा आपको गाइड करते रहेंगे। क्लोजिंग मैसेज दीजिए बाबा कि हमें दिसंबर के लिए या आने वाले टाइम के लिए क्या क्लोजिंग मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए। ओके ऑलराइट, बहुत बढ़िया। सो अब ना आपको एक ऐसे किंग की तरह वो करो, जहाँ पर आप अपना विजडम, इमोशंस और इंटेलेक्ट, अपना माइंड, लॉजिकल माइंड, इंटेलेक्ट, सब कुछ अचीव करने के लिए एक इस पोजीशन पर आप पहुँचेंगे, ओके। जहाँ पर लोग आपको इस अथॉरिटेटिव पोजीशन पे देखेंगे, जहाँ पर लोग आपके दिमाग की, आपने जो पाया अपनी मेहनत से, उसकी सराहना भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सारे कार्ड्स भी हैं, ठीक है। सो क्लोजिंग मैसेज ये है कि यू विल बी हियर, ओके, बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप यहाँ पर इस पोजीशन में होंगे, ठीक है। बट आपको ये सारा जो भी गाइडेंस बोला जा रहा है, अगर आप इसको मानते हैं, सुनते हैं, इसके ऊपर अमल करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ पोजीशन जहाँ पे आप एक अथॉरिटेटिव, राज करने वाले एनर्जी में, है ना, किसी के गाइड, मेंटर, किसी को हेल्प कर सकते हो उस पोजीशन पे, जहाँ पे आपके नीचे लोग आपके काम करेंगे। आप डेलीगेट करो, आपको बोला भी जा रहा है कि आप डेलीगेट करना सीखो, है ना। आपको ये भी बोला जा रहा है कि डेलीगेट करना करो, हाँ जी बिल्कुल, डेलीगेट करो, कोलैबोरेट करो, लोगों के साथ मिलजुल के काम करो। सेलिब्रेशन तो है ही है, कोलैबोरेशन भी है, डेलीगेशन भी है, बहुत कुछ है। सो हैप्पी एंडिंग्स, हैप्पी सेलिब्रेटिंग एंडिंग्स। तो हमारा जो कार्ड था, फर्स्ट कार्ड, वो भी सेलिब्रेशन का था, राइट, ये, और एंडिंग भी हमारा सेलिब्रेशन का है। सो बहुत अच्छा जाने वाला है कमिंग हमारा। और आइए साथ में हमारे असेंडेड मास्टर्स का भी गाइडेंस लेते हैं कि कैसा रहेगा हमारा दिसंबर, क्या बताना चाहते हैं। कीपर्स ऑफ द लाइट, और इस मैसेज फॉर माय कलेक्टिव, व्हाट डू यू हैव फॉर देम इन दिसंबर, क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है। ओ वाह, ऑलराइट, ओके, हाँ जी। तो जो कीपर्स ऑफ द लाइट है, उनका बहुत प्यारा मैसेज है कि फोकस्ड इंटेंशन। लेडी डायना आई हैं, जो कि मून गॉडेस है। सो ग्रीक मैथोलॉजी में इनको मून गॉडेस बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे एक चंद्रदेव है, उसी तरीके से मून गॉडेस हैं ये। आपको बोला जा रहा है कि कनेक्ट विद द मून। आई एम गेटिंग कि मून के साथ अपना कनेक्शन बनाइए, मून फेजेस, एंड अपना जो डिज़ायर है उसको, है ना, आपकी जो विशेज़ है, गोल्स है, डिज़ायर है, उनको फोकस में रखना है। वो ही आपका आई एम गेटिंग अर्जुन जैसे थे कि चिड़िया की सिर्फ उनको आँख दिखती थी, तो वहाँ पर आपको उसी तरीके से बनना है कि यू आर जस्ट हैव दैट फोकस्ड इंटेंशन कि आपको सिर्फ उस चिड़िया की आँख दिख रही है, सिर्फ अपना गोल दिख रहा है,
अपने क्या अचीव करना है सिर्फ वही होना चाहिए आपके माइंड में। बाकी सब नॉइस है, बाकी सब शोर है, उसको डिम कीजिए, उसको बाहर निकालिए अपने दिमाग से। सिर्फ एक गोल, एक विजन, वहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है उसमें आप अपना ध्यान लगाइए, ठीक है। सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ठीक है जी। तो आपको ये बोला जा रहा है, ये वाला कार्ड मैं बाद में दिखाऊंगी, वैसे आप लोग को दिख गया है ये, बट ये बॉटम ऑफ द डेक है, बट उससे पहले मास्टर बुद्धा। तो द टीचर अवेकन्स, तो कहीं ना कहीं आपसे ये अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये एनर्जी आ रही होगी कि आप एक, क्योंकि शायद कल भी बाबा का मेंटर का कार्ड आया था, सॉरी रीडिंग आया था, जहाँ पे बोल रहे थे आप गाइड है, मेंटर है, लीडरशिप रोल में है। तो आपके अंदर एक ऐसा टीचिंग एबिलिटी है, आप एज अ मास्टर है, उस किसी चीज़ को आपने मास्टरी हासिल की है, उसको आप शेयर कीजिए वर्ल्ड के साथ, है ना। और अपना कनेक्शन, अपने इनर वॉइस को, अपने गट को लिसन कीजिए, उसकी इंट्यूशन पे, अपनी 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 इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, सुनिए, अमल कीजिए, आगे बढ़िए उसके साथ, बिकॉज वो बाबा की वॉइस है समवेयर, एंड वो आपको आगे बढ़ने के लिए गाइड करते रहेंगे, बट सिर्फ आपको लिसन करना है और सुनना है। हमारे पास है सनत कुमार लाइट एक्टिवेशन। सो हिंदू मैथोलॉजी में भी सनत कुमार थे, और ही इज़ एन असेंडेड मास्टर फ्रॉम वीनस ऑल्सो। तो लव के इनकी एनर्जी रहती है, तो लव कोड्स देते हैं, ये गाइडिंग करते हैं कि आप शुक्र, लव, वीनस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, लग्जरी में कैसे जा सकते हैं, प्यार में आप कैसे अपने एक्टिवेशंस कर सकते हैं, अनकंडीशनल लव में आप कैसे आ सकते हैं, ठीक है। सो अगेन ही सिंग शाइनिंग योर लाइट, कल की एनर्जी से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। अगर आपने मेरा कल का शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और एक कल का शॉर्ट्स वीडियो फिर से देखिए। छोटी सा रीडिंग है, उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं, तो ये दोनों रीडिंग बहुत रेजोनेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक बार उसको भी जाके चेक कर लीजिए। योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। अगैन वेरी कॉमन मैसेज दोनों का, कि आपका इंट्यूशन है बहुत लाउड आपको मिल रहा है, बट आप उसको सुन नहीं रहे हो, है ना। सो यहाँ पर मास्टर्स जो है वो यही बोल रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन को सुनिए। और लास्ट में हमारे शिवा शक्ति, हमारे साथ में शक्ति फिर से आ गई हैं, हमारी काली माँ। फेसिंग फियर, कहीं ना कहीं जो डर है ना उसको निकाल के बाहर करो, माँ बोल रही है, क्योंकि बाबा आए हैं तो माँ तो डबल कॉन्फर्मेशन लेकर आई है ठीक है, कि अपनी जो डर है अपने उसको ख़त्म करो, लड़ो उससे, उसको उसके ऊपर। जो हमारा याद है हमारा ये वाला कार्ड निकला था, स्ट्रेंथ कार्ड, यही बोलता है, क्योंकि यहाँ पर इसने अपने डर के ऊपर काबू कर लिया है, राइट। और वो शेर को पुचकार रही है ये फीमेल, करेक्ट। तो स्ट्रेंथ कार्ड, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ और उसके अंदर वो हिम्मत है कि उसने अपने डर के ऊपर जीत पाई है। तो माँ उसी को कॉन्फर्मेशन दे रही है, डबल मैसेज दे रही है कि भाई अपने डर से आगे बढ़ो, अपने डर को निकाल के बाहर फेंको और टेम दैट बीस्ट। इस जानवर, जो जंगली जानवर है, इसको टेम करो, ठीक है, पालतू बनाओ इसे, आपके इशारों पे नाचे, ठीक है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू शो। सो बहुत इतना मतलब माँ और बाबा दोनों साथ में है, दोनों आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आपकी जर्नी पे अपने आप को एकदम खाली कर दो और सरेंडर कर दो माँ और बाबा के हाथ में, और ये करो कि बस मेरा ऑटो पायलट तो आपके, रिमोट तो आपके हाथ में ही है, मैंने सरेंडर कर दी। क्योंकि कई बार हम लोग जब सरेंडर नहीं करते ना, हम लोग चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम ही दुखी होते हैं एक्चुअली में, है ना। ये आपने भी नोट किया होगा, मेरे कलेक्टिव ने तो ज़रूर नोट किया होगा कि अगर हम बहुत कंट्रोलिंग उसमें होते हैं तो हम ही परेशान होते हैं, बट होना वही होता है, और होना तभी होता है जब डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन गाइडेंस मिलता चला जाता है। तो ये बहुत बढ़िया डिवाइन गाइडेंस है, बहुत प्यारी एनर्जी है दिसंबर की, इसके ऊपर अमल कीजिए और आगे बढ़िए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सो मैनी ब्लेसिंग्स टू माई कलेक्टिव, टेक केयर अंटिल द नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय।